हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था लास्ट वीडियो में कि सेकंड पार्ट आने वाला है इस वीडियो का। एंड मैं ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से मैंने इसमें पॉइंट्स में डिस्कस किए हैं। अगर आप इन वीडियोज़ को जो अभी आने वाले हैं जितने भी वीडियोज़, उनको अगर आप ध्यान से देख लोगे ना, आपके जो आधे से ज़्यादा डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज ये सारा जो डाउट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेसिकली, जो आप लोगों के दिमाग में जो भी आ रहा है, और उन्हीं पॉइंट्स को मैं एड्रेस कर रही हूँ अपने वीडियोज़ में। ठीक है। एंड मैं एक और वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं बेसिकली शेयर करूँगी माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ DY पाटिल ऑनलाइन MBA एग्जाम। फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम हुआ था उसको लेके कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, किन किन चीज़ों का मैंने ध्यान दिया और किसका नहीं दे पाई, जो कि आपको देना चाहिए और आप मिस मत करना। उस चीज़ के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो फर्दर वीडियो जो आएगा नेक्स्ट टू बैक अभी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं ऑल्टरनेट डेज पे, जिसमें आपको डूज एंड डोंट्स आएंगे। वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें जो मैंने कंसिडर किया है उसमें और एड्रेस किया है। देन आपका ये वाला जो वीडियो है टिप्स फॉर ऑनलाइन एग्जाम, इसको भी पूरा एंड तक देखना। देन आपका आएगा माई फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम एक्सपीरियंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये सारे कुछ वीडियोज़ आएंगे जो कि बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको देखना और पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। चलिए अभी हम लोग बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। तो बेसिकली द टॉपिक इज द टिप्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। बेसिकली आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन चीज़ों को आपको फॉलो करना है और कौन कौन सी टिप्स को आपको फॉलो करना है ताकि आपका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली जाए। ठीक है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, विच इज डू नॉट ओपन अनदर टैब। ये एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं कंसिडर करती हूँ कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो पर्टिकुलर वेब पोर्टल पे, पर्टिकुलर वेबसाइट पे, या फिर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा, या तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो या फिर आप एग्जाम पोर्टल पे दे दो। लैपटॉप में आपके पास एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, बट आपके पास मोबाइल में रहेगा। तो इन केस यू आर गिविंग द एग्जाम, अगर आप किसी भी तरीके से उसको बंद करके और दूसरे टैब को खोलने का कोशिश करते हो, इन दैट केस यू विल बी डिस्क्वालिफाइड एग्जाम। आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा एंड आपको वार्निंग्स आ जाएंगे। इसलिए इस चीज़ का एकदम सख्त ध्यान रखना कि आप कहीं से भी किसी भी तरीके से दूसरा टैब आपका ना खोले, गलती से भी ना खोले। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कंसिडर कीजिएगा। बिकॉज अगर मैं जनरली अगर आप आईफोन यूज़ करते हो, आईफोन यूज़र हो, अब उसमें आप देखोगे बीच में जो स्क्रॉल हो जाता है ऐसे करके, वो सब पूरा बंद हो जाता है। अगर वो सारी चीज़ें हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए उस सब चीज़ों का ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट विच आई विल मेंशन इज डू नॉट क्लिक ऑन अपलोड। आप जब उस पोर्टल पे एग्जाम दोगे, वहां पे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा अपलोड फाइल का, उस पे आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है। ये वही धमाल वाला हो गया, उसमें बोलता है ना, आपको एक ब्लू बटन, लाल बटन दिख रहा होगा, हाँ हाँ दबा दिया, तो बोलता नहीं दबाना था। तो वही बात है कि आपको वो बटन अपलोड फाइल वाला नहीं दबाना है। ठीक है। किसी भी कंडीशन में अगर आप दबाओगे आपके पास वार्निंग्स आ जाएंगी, जो कि विच इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। ओके। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर अपलोड ही नहीं करना है तो भाई क्यों ऑप्शन देता है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो लोगों का आएगा कि मैम अगर अपलोड ही नहीं करना तो वो ऑप्शन क्यों हमारे पास रखता है। सो बेसिकली दैट्स एन ऐप। ठीक है। वो ऐप में 10 चीज़ें हैं, उसमें से कुछ DPU अलाउ करता है, कुछ नहीं अलाउ करता। लाइक उस एप्लीकेशन में खुद का उनका कैलकुलेटर है, तो आप उस कैलकुलेटर पे क्लिक करो, जो भी कैलकुलेशन है आप वहाँ पे करो। आप मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते हो फॉर योर कैलकुलेशन, आप पेपर पेंसिल नहीं यूज़ कर सकते हो फॉर योर कैलकुलेशन, वो आपको उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में करना है। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप अपलोड फाइल पे जाओगे ना, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास लोकल डिस्क आएंगे, वहाँ से आप सेलेक्ट करोगे, वहाँ से आप अपलोड करोगे। तो इन केस आप अपलोड फाइल पे जाते हो और लोकल डिस्क के आप देख लेते हो आंसर्स, या कुछ आपका मतलब ऑलरेडी बना हुआ वहाँ पे आंसर है, लोकल डिस्क पे जाके आपने आंसर देख लिया या कुछ प्लान्ड है, तो उस केस में ये लोग अलाउ नहीं करते हैं कि आप अपलोड नहीं कर सकते हो फाइल, क्योंकि फाइल अपलोड करने के लिए फाइल आप देखोगे भी, विच इज़ नॉट अलाउड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, वो की जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड प्लीज कंसिडर दिस पॉइंट, दैट इज सबमिट 10 मिनट्स प्रायर टू योर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम। आपका एग्जाम अगर 7 बजे से शुरू हो रहा है या फिर 7:30 से शुरू हो रहा है, 9 बजे तक चल रहा है या 9:30 तक चल रहा है, इन दैट केस एग्जाम खत्म होने के 10 मिनट पहले आप उसको सबमिट कर दीजिए। 9:30 होगा, आपका वो जो एप्लीकेशन है वो मतलब डायरेक्टली सबमिट कर देगा आपके आंसर्स को। ठीक है। उस केस में आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए बेटर ये है कि 9:20 या 9:15 में आप कोशिश करो कि अगर आपके आंसर्स बन जाते तो आप उसको सबमिट कर दो, बिकॉज MCQs विल मैक्सिमम टेक
10 मिनट्स टू 20 मिनट्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। जो टाइम टेकिंग चीज़ है वो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव आपका टाइम लेगा। एंड एमसीएमआर आपका 10 से 20 मिनट, अगेन एक क्वेश्चन रहता है एमसीएमआर का 10 से 20 मिनट लेगा, उससे ज़्यादा एमसीएमआर नहीं लेता है। क्योंकि एक बार आप थरोली पढ़ लोगे केस स्टडी को, फिर आपके 5 ही क्वेश्चन होंगे, आप इजिली आंसर कर दोगे। एमसीक्यू आपका मैक्सिमम 20 मिनट लेगा, बाकी का जो 1 घंटा 1.5 घंटा है वो सिर्फ आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए होगा। इसलिए डिस्क्रिप्टिव को प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट पहले अपने एग्जाम को सबमिट कर देना, ठीक है, ताकि कोई सर्वर इशू नहीं है। बिकॉज सर्वर इशू बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा सर्वर बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट, दैट इज द फोर्थ पॉइंट, विच इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल वाईफाई नेटवर्क या फिर मोबाइल नेटवर्क। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो वाईफाई नेटवर्क है या फिर मोबाइल नेटवर्क है वह बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल होना चाहिए। इट मीन्स कहीं से भी आपकी जो एग्जाम के बीच में कुछ भी आपके पास ये नहीं आना चाहिए कि मोबाइल नेटवर्क इज अनस्टेबल या फिर वाईफाई नहीं पकड़ रहा है, वाईफाई चला गया। ये सारी चीज़ों का प्रिकॉशन आपको लेना है, बिकॉज कहीं से भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उस केस में आप एग्जाम से वापस आ जाओगे। बहुत टाइम ऐसा होता है कि एग्जाम से आपको मतलब अपने आप वो निकल जाता है, वो टैब ही नहीं खुलता है फिर एग्जाम वाला, वाईफाई नेटवर्क की वजह से कुछ प्रोसेस ही नहीं होगा। होता ना कभी कभी ऐसा गोल गोल लोडिंग हो जाता है, बस वही चीज़ों का डर है। इसलिए आप कोशिश करना कि अपने वाईफाई नेटवर्क को स्टेबल रखना। कोशिश कीजिए कि जो मोबाइल नेटवर्क से करते हैं वो मत कीजिएगा, वाईफाई से कीजिएगा। और अपने लैपटॉप को 10 मिनट पहले खोल लीजिएगा एग्जाम के, ठीक है, एग्जाम स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले खोल लेना। रिफ्रेश वगैरह करके रखना कि इन केस कुछ भी उसमें टेक्निकल इश्यूज नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ अगर आ रहे हैं तो आप उसको पहले से एड्रेस कर लो, सो दैट आपका एग्जाम आपने 10 मिनट पहले से आप रेडी रहोगे 10 मिनट पहले से, ठीक है, कोई भी टेक्निकल इश्यूज है तो। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज अ फिफ्थ पॉइंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, अ क्वाइट प्लेस। देखिए क्वाइट प्लेस 2 रीजन से मैं बताऊंगी आपको। पहला रीज़न क्वाइट प्लेस होने का ये है कि आप एग्जाम दे रहे हो, इट्स अ प्रॉक्टर्ड बेस्ड एग्जाम, आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको अपने सराउंडिंग्स में शांति रखनी होगी, बहुत ज़्यादा आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ये एक चीज़ है। सेकंड चीज़ ये है कि ऑब्वियसली आप एग्जाम दे रहे हो, नॉट प्लेइंग अ गेम कि आपके पास 10 लोग आवाज़ आ रहे हैं, पबजी नहीं खेल रहे हो कि 10 लोग बोल रहे हैं भाई इसको मारो उसको मारो। आप एक एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम के लिए यू नीड कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अगर आपके सामने 10 लोग आके आपके सामने बात करेगा, आप ऐसी जगह पे रहोगे जहाँ पे पूरा परिवार बैठा है, वहां अगर आप एग्जाम दोगे तो आई एम गारंटिंग यू कि आप नहीं एग्जाम दे पाओगे अच्छे से, आप फोकस नहीं रहोगे। सो एंड द लास्ट पॉइंट, एंड अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज जस्ट चिलैक्स रिलैक्स, या फिर अगर आप समझो डोंट पैनिक, तो जिससे भी आपको समझना है समझ लो, बट do not get panic because I'm getting lot of questions from WhatsApp कि on WhatsApp कि दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है एग्जाम से, कैसे प्रिपरेशन करो, ये करो वो करो। मत इतना परेशानी कर मतलब अपने ऊपर इतना प्रेशर मत लो, आराम से दो, रिलैक्स होके दो। एग्जाम बहुत हायर लेवल पे नहीं होगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आपका फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम है, फर्स्ट सेमेस्टर है, तो वो आराम से स्मूथली कंडक्ट होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो लेवल कैसा होने वाला है, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि कैसा आपका लेवल होने वाला है, बट मैं अपने एग्जाम के एक्सपीरियंस को जब शेयर करूंगी तो मैं उसमें बताऊंगी कि मेरा कैसा लेवल था, है ना। सारी चीज़ें अगर एक ही वीडियो में बनाएंगे तो फिर बाकी वीडियोस आप लोग देखोगे कब। एंड दैट्स इट गाइस, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।